एस.एस. राजामौली का नेक्स्ट बिग थिंग वाराणसी का एक छोटा सा कंसेप्ट टीजर आया है और साथ में बहुत सारा सरप्राइजेस लाया है। ऑनेस्टली सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ टॉप क्लास लग रहा है। बस काश वो लास्ट वाला सीन उस तरह न डाला जाता जैसे वो दिख रहा है। फिलहाल इस टीजर के सारी हिडन डिटेल के बारे में बताने वाला हूँ और लास्ट वाला पॉइंट सुन के तो आप माथा पीट लोगे, ये सब लगा सकता हूँ। गौर से जूम करके देखोगे तो हनुमान जी की पूंछ पे महेश बाबू रथ चला रहे हैं और उनके पीछे व्हील चेयर पर विलन पृथ्वीराज बैठ के जा रहे हैं। हवा में लटकने वाली ये औरत कोई और नहीं, शायद प्रियंका चोपड़ा ही हो सकती है, क्योंकि पोस्टर वाली जगह और इसमें दिखने वाला मूवमेंट सेम टू सेम लग रहे हैं। एक इंसान की बलि दी जा रही है या खुद वो अपने आप को सेक्रीफाइस करना चाहती है, क्योंकि देवी की स्टोरी कुछ ऐसा ही बताती है, मौत को इंसान से बहुत आगे लेकर जाती है। माँ को खुश करके स्पेशल पावर पाने के लिए यज्ञ किया जा रहा है, लेकिन इसको रोकने महेश बाबू पहुंच गए हैं। वो डर रहे हैं उस खतरे से जो इस ताकत से आ सकती है। सिर्फ इंसान नहीं, बंदर की भी जान बचाया जा रहा है। शायद ये बंदर इनको किसी बड़े सीक्रेट खजाने की तरफ लेकर जा रहे हैं। गौर से देखा, इस बड़े बर्फ के पहाड़ पे कुंभक आदमी लटक रहे हैं, लेकिन यहाँ भी महेश बाबू उन सबसे आगे निकल उस बड़े खजाने को ढूंढ रहे हैं। अचानक से बर्फ के पहाड़ से अफ्रीका के जंगल में पैराशूट से लैंडिंग शायद कुंभक के लोगों से पीछा छुड़ाया जा रहा है और फिल्म को जंगल एडवेंचर में बदला जा रहा है। जैसे ही कैमरा पानी के अंदर जाता है, पुराने जमाने के ऑब्जेक्ट दिखाए जाते हैं जो किसी नाव के जैसा दिखता है। बट क्या हो अगर ये भगवान श्री कृष्ण के शहर द्वारिका से कनेक्टेड हो, जो पानी में डूब गया था। कुछ तो स्पेशल है जो पीछे छूट गया था और शायद उसको ढूंढने के लिए भी कुंभक की टीम पहुंच गए हैं जो बर्फ में फंस गए हैं। टीजर की शुरुआत वाराणसी से क्यों? क्योंकि इसे भगवान शिव ने बनाया था, इसलिए इनका घर माना जाता है। साल 512 शायद वो वक्त दिखाता है जिसके आसपास काशी विश्व मंदिर बनाया गया था। आसमान से गिरने वाला एस्टेरॉयड शायद 2027 में मंदिर के पास से गुजरेगा, इसलिए इसे वाराणसी का कॉस्मिक कहा जाता है, यानी यूनिवर्स और स्पेस से डायरेक्टली कनेक्टेड। इसलिए वाराणसी के टाइटल में आई के ऊपर बिंदी खुद चांद ने लगाई है और टाइटल के बीच में जलती आग एक छोटे से प्लेनेट ने जलाई है। इसी शहर के घाट में आसमान से एक नीली रोशनी गिरती है, जिसकी पावर गंगा यानी मंदाकिनी प्रियंका चोपड़ा से जुड़ी हो सकती है। वो शक्ति क्या है पता है? जब जूम करके देखोगे तो खुद पता चल जाएगा। एक बाण शायद भगवान राम के रामायण में जुड़ जाएगा, क्योंकि यही नीली रोशनी उस सीन में भी मौजूद है जहां भगवान राम वानरों के पहाड़ पर खड़े होकर वान चला रहे हैं और वो युद्ध लड़ रहे हैं कुंभकर्ण से, जिसमें वो बताते हैं कि उसके दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए थे। क्या पता शायद इसीलिए पृथ्वीराज का नाम कुंभा रखा गया और इसी युद्ध की वजह से वो प्रेजेंट में इस तरह पैदा हुए हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है फिल्म में कुंभा की लड़ाई महेश बाबू से नहीं है, क्योंकि वो खुद उसे बैठाकर त्रेता युग में लाए। और इसीलिए मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, अगर महेश बाबू भगवान राम का रोल करेंगे तो उनका नाम रुद्रा क्यों रखा, जो भगवान शिव के साथ जुड़ा होता है। हाँ, तो टाइम में पीछे जाके अलग अलग युगों में संजीवनी बूटी को ढूंढना चाहता है, जिसने लक्ष्मण को जिंदा रखा था। द्वापर युग में श्री कृष्ण को ढूंढना और त्रेता युग में भगवान राम को खोज निकालना। लेकिन जैसे ही ये शक्ति कुंभक के हाथ लगती है, वो कोशिश करता है अपने भाई रावण को मौत से वापस लाने की और राम से बदला लेकर रामायण को पूरी तरह मिटाने की। आर माधवन SSMB 29 का पार्ट है जो इस फिल्म में रावण को कैरेक्टर को प्ले कर सकते हैं, जिसको जिंदा करने के लिए कुंभा महेश बाबू की मदद से संजीवनी बूटी को ढूंढना चाहता है। लेकिन इस प्लान के बारे में जैसे ही महेश बाबू को पता चलेगा, वो शिव बन के नंदी पे बैठ के रुद्र का अवतार लेंगे और कुंभा को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। शायद इसी सीन के बाद फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। मेरा तो हो गया, अब आपकी बारी है दिमाग चलाने की, और कुछ छूट गया तो उसे ढूंढ के लाने की।